हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो वीकेंड में मार्केट के लिए ढेर सारा पॉजिटिव न्यूज़ आता हुआ दिखाई दिया। ठीक है, तो इस पॉजिटिव न्यूज़ की वजह से हो सकता है मंडे के दिन मार्केट गैप अप हो और अच्छा खासा गैप अप हो। तो इस तरह के वॉलेटिलिटी में अपने को कैसे ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड को प्लान करना है, कहाँ एंट्री लेना है, कहाँ एग्जिट करना है, इस सब हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और क्या क्या न्यूज़ आए हैं उस पर भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो लास्ट तक देखें सो दैट आपको लॉस नहीं हो मार्केट में, कि अपने को ट्रेड कैसे प्लान करना है इस तरह का वॉलेटिलिटी में। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहला न्यूज़ है कि इंडिया जो है यूएस के अलावा, मतलब यूएस के बियॉन्ड इंडिया देख रही है और कोई कंट्रीज के साथ वो अपना प्रोजेक्ट स्टार्ट करे फाइटर जेट के इंजन्स बनाने के लिए। तो इंडिया अभी जो है यूके, जापान और फ्रांस, ये तीन कंट्री के साथ जो है इंडिया बातचीत कर रही है एक न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करने के लिए। बट ये तीन में से कौन सा कंट्री को वो प्रोजेक्ट मिलेगा और किसके साथ हमारा टाई अप होगा, ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है, अभी ये प्राइवेट ही रखा गया है। बट हाँ, इसके वजह से जो है डिफेंस सेक्टर में मंडे के दिन काफ़ी एक अच्छा मोमेंटम दिखाई देगा। तो आप लोग जो है इस सेक्टर के स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। आप इसको तो एज अ लॉन्ग टर्म भी देख सकते हैं। बट हाँ, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं, मैं स्पेशली ट्रेडर को ही फोकस करता हूँ। ठीक है, तो अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं तो आप इसके स्टॉक्स को रडार में रखिए। अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा आने वाले एक दो वीक में। अब बात कर लेते हैं अगला न्यूज, ये है जीएसटी वाला। देखो जीएसटी जो है ना, पहले जो है 4 स्लैब में था, एक 5%, एक 12%, एक 18, एक 28। बट अब जो है प्रपोजल दिया गया है कि अब दो ही स्लैब रहेंगे, एक रहेगा 5, एक रहेगा 18। तो जो 18% में आते थे, सॉरी जो 12% में आते थे, उसको शिफ्ट करके अब जो है उसको 5% में लेके आ रहा है। ठीक है, और जो 28% में थे उसको 18% में लेके आ रहा है। ठीक है, यानी कि जो 12 में था उसको मूव करके 5 में, और जो 28 पे था उसको मूव करके 28 में। तो ये एक मार्केट के लिए काफ़ी अच्छा साइन है। इससे जो आम आदमी में जो एक बर्डन है वो रिड्यूस हो सकता है, कंजप्शन हल्का बढ़ेगा। तो ये इसके वजह से मार्केट में काफ़ी एक मोमेंटम हम लोग को दिखाई देगा। एक और न्यूज़ है कि इंडिया अपना नेशनल डीप वाटर एक्सप्लोरेशन मिशन जो है लॉन्च किया है। मतलब कि अब जो है अपन लोग सी में जा कर के वहाँ एक्सप्लोर करेंगे ऑयल एंड गैस रिजर्व का। तो इसके वजह से हम लोग को एनर्जी सेक्टर में एक अच्छी तेज़ी दिखाई दे सकती है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज है। तो इसके वजह से आपको रिलायंस भागता हुआ दिखाई दे सकता है और इस तरह के कंपनीज। एक और न्यूज है कि S&P ग्लोबल ने इंडिया के रेटिंग्स को अपग्रेड कर दिया है। ठीक है, तो इसके वजह से अब एक अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा इंडियन मार्केट में। बट हाँ, ये सब न्यूज़ के वजह से मार्केट में हल्का वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकता है। तो उस वॉलेटिलिटी के साथ अपने को अच्छे से ट्रेड करना है। तो देखो अब अपने को मंडे को क्या करना है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो मंडे को क्या होगा ना, इतने सारे न्यूज़ आए हैं कि गैप अप होने के चांसेस हैं। ठीक है, गैप अप होने के चांसेस है। तो अपने को क्या करना है, देखो अगर गैप अप इसके ऊपर होता है ना, इसके ऊपर कहीं इसके आसपास, ठीक है, तो देखो अगर इसके आसपास कहीं गैप अप होता है तो अपन को ना वेट करना है। देखो मैं वेट करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ वो एकदम ध्यान से देखो। देखो इस जगह से ना, देखो मार्केट क्या हुआ, ये एक अच्छा रैली दिया था और ये जब नीचे गिरना स्टार्ट हुआ, इसका जो लो ब्रेक हुआ, तो ये दोबारा रिटेस्ट करने के लिए इसी जोन पर आया था। तो इसीलिए ये जोन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो अगर मार्केट मंडे के दिन यहाँ गैप अप ओपन होता है, अगर मंडे के दिन इस जगह के आसपास कहीं गैप अप ओपन हो, तो अपने को ना वेट करना ही है इस लेवल का ब्रेकआउट होने का। और अगर इस लेवल का ब्रेकआउट हो गया, देखो चांसेस तो है लेवल का ब्रेकआउट होगा, क्योंकि इतने सारे पॉजिटिव न्यूज़ेस हैं कि चांसेस हैं ब्रेकआउट होने का। तो अगर ब्रेकआउट होता है इसका, तो अपन लोग स्टार्टिंग टारगेट यहाँ तक का देखेंगे, यानी कि 24,780 का। और यहीं कहीं हल्का टाइम पास करके, ठीक है, हल्का टाइम पास करके अगर इसका भी ब्रेकआउट देता है तो अपन लोग 24,950 तक का टारगेट देख सकते हैं। और ये जो है आने वाले एक दो दिन में हुई हो भी सकता है, क्योंकि
अच्छा मोमेंटम आता हुआ दिखाई देगा क्योंकि न्यूज़ेस अच्छे खासे हैं। तो मार्केट जो है यहाँ से 1-2 दिन गिरा नहीं, मार्केट इसी रेंज में घूमता हुआ दिखाई दे, क्योंकि मार्केट को ना नहीं समझ आ रहा था कि आखिर जाना कहाँ है, ना ही उसके पास नेगेटिव न्यूज़ था, ना ही पॉजिटिव न्यूज़ था। बट अब मार्केट के पास जो है न्यूज़ आ चुका है, अब वो रैली करने के लिए रेडी है। ठीक है, तो अपने को देखो एंट्री कहाँ लेना है, एंट्री तभी लेना है जब इस लेवल का ब्रेकआउट हो, यानी कि 24,732 का। अब देखो मैं इस लेवल को इसीलिए इग्नोर कर रहा हूँ ना, क्योंकि देखो अभी कहाँ पर है मार्केट, 24,616। तो ये जो है ना 60-70 पॉइंट ऐसे ही गैप अप हो जाएगा। तो अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप हो जाता है, मतलब इसके आसपास कहीं, तो अपने को वेट करना होगा। बट अगर कहीं इसी के आसपास कहीं ओपन होता है इसके आसपास, तो अपन लोग ना इसका ब्रेकआउट होने के बाद भी अपन लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। मतलब अगर कहीं इसके आसपास कहीं ओपन होता है और इसका ब्रेकआउट हो, तो अपन लोग जो है एक रिटेस्ट पे एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं यहाँ तक का। ठीक है, तो वो एकदम सिंपल है, अपने को सिर्फ और सिर्फ लेवल्स पर ध्यान देना है। देखो न्यूज़ बहुत सारी आई है, तो मंडे के दिन जब सिस्टम पर बैठो तो सिर्फ और सिर्फ फोकस होना चाहिए चार्ट पर। अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो इसका ब्रेकआउट पर ट्रेड करो, और अगर गैप अप होता है इसके बीच कहीं, तो जब तक 24,732 का लेवल ब्रेकआउट नहीं हो तब तक वेट करना है। और ब्रेकआउट होते ही अपने को एक टारगेट यहाँ तक का देखना है, 780 तक का, और देन यहाँ से एक अच्छा मूव आता हुआ दिखाई देगा, और ये मूव काफ़ी स्पीड आता हुआ दिखाई देगा, तो एकदम रेडी रहना। ठीक है, मिस मत कर जाना। देखो ये तो हो गया बात निफ्टी का। अब बात कर लेते हैं कि बैंक निफ्टी में अपने को क्या करना है। देखो बैंक निफ्टी में ना इस जगह एक सप्लाई जोन है, यहाँ से मार्केट लगातार गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर गैप अप होता है मंडे के दिन, तो जब तक ना ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं हो, मतलब इसके आसपास कहीं ओपन, अभी कितना पर देखो 55,300 के आसपास है, तो ये जो है यहाँ पे 400 पॉइंट का गैप है। तो अगर ना देखो, अगर तुमको पहले एंट्री मिलता है, तो अगर इसका ब्रेकआउट हो जाए, अरे यार क्या हो रहा है, ये ड्रॉ कहीं नहीं हो रहा है, 1 मिनट भाई रुको, रिफ्रेश करना पड़ेगा लगता है इसको। सॉरी भाई, हल्का दिक्कत है। देखो तो अपने को क्या करना है, इस लेवल का ब्रेकआउट होगा उसके बाद अपन लोग एक स्मॉल ट्रेड ले सकते हैं, स्मॉल ट्रेड, और उसको अपना देख के होल्ड भी कर सकते हैं। मतलब कि मान लो इसके आसपास कहीं ब्रेकआउट होता है, तो अपन लोग यहाँ पे एक अच्छा रिटेस्ट पर एंट्री लेके स्टार्टिंग टारगेट यहाँ, और उसके बाद इसके आसपास कहीं टाइम पास करे तो सेकंड टारगेट यहाँ तक का प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है तो ऐसा करना है। बट अगर गैप अप हो गया इसके आसपास कहीं, मतलब कि 300 पॉइंट या 400 पॉइंट अगर गैप अप हो गया, इसके आसपास कहीं गैप अप हुआ, तो अपन को इस लेवल का ब्रेकआउट का वेट करना है, एक अच्छा रिटेस्ट, उसके बाद यहाँ तक का टारगेट का प्लान करेंगे। मतलब अगर यहाँ पे आसपास कहीं ओपन होता है 55,700 या 650 के आसपास, तो अपन लोग 762 का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद अपन लोग 56,100 और 56,400 का टारगेट के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। देखो मेरे भाई, एकदम एग्जिट और एंट्री, मतलब एंट्री और एग्जिट एकदम सिंपल है। अगर इसके आसपास कहीं ओपन होता है, तो ये जो है 55,470 का लेवल अगर ब्रेकआउट हो तो ही लेना है, और इसके आसपास कहीं ओपन होता है 55,700 या 650 का राउंड, तो 732 का ब्रेकआउट होगा, उसके बाद अपन लोग 56,100 और 56,400 के लिए ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखो एकदम मैंने सिंपल बताया है, और हाँ न्यूज़ अच्छे आए हैं तो इसके वजह से हो सकता है मार्केट में का अच्छा रैली देखने को मिले। बट हाँ, रैली के साथ साथ एक अच्छा वॉलेटिलिटी भी देखने को मिलेगा। हाँ, क्योंकि जीएसटी वाला न्यूज़ जो है अभी सिर्फ प्रपोजल रखा गया है, अभी अप्रूव नहीं हुआ है, तो इस सब की वजह से हल्का वॉलेटिलिटी आ सकता है, मतलब ऊपर के लेवल से हो सकता है कि प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे। तो अपन लोग को वेट करना है, उसके बाद एक अच्छा लेवल का ब्रेकआउट हो तो ही ट्रेड लेना है। मतलब देख के ट्रेड लेना है, अंदाजे जो है ट्रेड नहीं लेना है कि हाँ भाई इतना अच्छा न्यूज़ आएगा ट्रेड ले लेते हैं। अब देखो बात कर लेते हैं हल्का निफ्टी डिफेंस का, क्योंकि डिफेंस रिलेटेड जो है बहुत अच्छा न्यूज़ आया है। तो देखो निफ्टी डिफेंस लगातार यहाँ से जो है गिरता हुआ दिखाई दे रहा था, और अभी यहाँ एक अच्छा बेस बना रहा है। तो निफ्टी डिफेंस आने वाले एक या 2 वीक में यहाँ तक आता हुआ दिखाई दे सकता है, मतलब 8,320 के आसपास, और यहाँ से एक रिजेक्शन या फिर एक छोटा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। बट हाँ, ये एक अच्छा लेवल है, आप लोग यहाँ पर निफ्टी डिफेंस को ऐड कर सकते हैं अगर आपको कोई स्टॉक लेना है तो। और इस लेवल के आसपास
से एक छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई देगा, बट हाँ अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन हो गया, यानी कि 8,320 के ऊपर सस्टेन करना स्टार्ट कर दे, तो फिर से हम लोग निफ्टी डिफेंस में एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है और ऑल टाइम हाई को टच करता हुआ दिखाई देगा। तो होप मेंबर्स आपको मेरा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो उसी तरह के एनालिसिस को लगातार देखने के लिए और कहाँ एंट्री ले, कहाँ एग्जिट ले, सब सीखने के लिए सब्सक्राइब कर ले, और हाँ दोस्तों को भी शेयर करें सो दैट उनको भी इस तरह का लर्निंग मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।